बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का पर्पज़ है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन। जो लोग अपनी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है और किसको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन करवाने का, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलता है। आज की शॉर्ट सी वीडियो में हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए कंपलसरी है और उनको करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि टैक्स, इनकम्स टैक्स, सेल्स टैक्स और रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कौन से लोग जो कि एलिजिबल है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए। नंबर वन पे आते हैं इम्पोर्टर्स। जो लोग पाकिस्तान में बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर लें। नंबर वन इम्पोर्टर्स। नंबर सेकंड है मैन्युफैक्चरर्स। जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है। नंबर थ्री डीलर्स के लिए भी ही ज़रूरी है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर लें। नंबर फोर है डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड नंबर फाइव पे हैं मतलब जैसे कि टर्नओवर जिनका 100 मिलियन से ज़्यादा, उनके लिए तो कंपलसरी हैं। जो भी लोग हैं जिनका टर्नओवर बिज़नेस में जो उनका इनकम है, उनकी इनकम है 100 मिलियन से ज़्यादा है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं। और होल सेलर के लिए भी ज़रूरी है। और FBR की टेक्निकल वर्ड्स के मुताबिक टियर 1 में जो फॉल करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब 7th पॉइंट में कन्फ्यूजन हो सकती है कि 7th पॉइंट में कौन कौन से लोग फॉल करते हैं, टियर 1 किसको कहते हैं, मतलब इसमें कौन आता है। इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि टियर 1 के अंदर ये लोग आते हैं। नंबर 1, जिनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे साल का 12 लाख से ज़्यादा हो। मतलब ये एनुअल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अगर आपका 12 लाख से 1.2 मिलियन से ज़्यादा है तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नंबर सेकंड, अगर आपकी शॉप किसी प्लाज़ा के अंदर है तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं क्योंकि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और नंबर 3 पे आते हैं वो बिजनेसेस, वो लोग जिनकी ब्रांचेस हैं डिफरेंट। मतलब एक आपका ब्रांच यहाँ पे है, आप डिफरेंट ब्रांचेस आपके कारोबार की चल रही हैं तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आप इस कैटेगरी में फॉल करने की वजह से आपके ऊपर कंपलसरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स की। और फोर्थ पे है जो अगर कोई बिज़नेस है और उनका एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के थ्रू सेल हो रहा है और उनकी ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन है। अगर ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन है तो इसकी वजह से वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। उसके लिए फिर ज़रूरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाना। नंबर 5, इम्पोर्टर भी इसी कैटेगरी में फ़ाइल करते हैं। और नंबर 6 है रिटेलर, जिनकी शॉप बिज़नेस का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। अगर उनका जो रिटेलर हैं और तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। और अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होगी कि किन किन लोगों को ऊपर लाजिम है कि वो अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अब ये भी एक क्वेश्चन होता है कि आप किन को नहीं ज़रूरत। आई थिंक एक्सपोर्टर को नहीं ज़रूरत। और जो भी बिजनेसेस टियर 2 में फॉल करते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि टियर 2 में कौन सा लोग आते हैं, बिजनेसेस आते हैं। जो भी टियर 1 में फॉल नहीं करते वो सब टियर 2 में आते हैं। जैसे कि जिनका 12 लाख से इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर शॉप उनके प्लाजे में नहीं है, ब्रांचेस नहीं है, मतलब ये अगर इसमें अगर फॉल नहीं करते तो वो सेकंड ऑप्शन टियर 2 में फॉल करते हैं। इनके लिए कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना। अब मेन इंपॉर्टेंट जो हर इंसान का क्वेश्चन होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
ये 8 डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स हैं जो आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए आप अगर बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसको कि आप उनके पास अकाउंट ओपन किए हुए हैं, वो बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे, जो कि आप बैंक में जाएंगे उनको कहेंगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जो कि आपको साथ अटैच करना होता है। नंबर 1। नंबर 2 है आपका बिज़नेस लेटर पैड या लेटर हेड जिसके ऊपर आपका बिज़नेस एड्रेस, बिज़नेस नेम वगैरह लिखा होता है। नंबर 3, बिज़नेस एड्रेस ज़रूरी है। बिज़नेस एड्रेस अब जैसे आप लेटर हेड के ऊपर ही लिखा होगा, सो बिज़नेस एड्रेस भी वहाँ पे आपको पुट करना होता है। 4th नंबर पे आता है आपके बिज़नेस का यूटिलिटी बिल, कोई भी आपकी गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। नंबर 5, रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका जो कारोबार दफ्तर है, वो आपका ऑफिस है, वो किसी ऑफिस में और आप उसका रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट आप साथ अटैच करेंगे। अगर आपका अपना है तो आप परचेज डीड साथ अटैच कर देंगे। नंबर 6 पे आती है पिक्चर ऑफ द यूटिलिटी मीटर। जहाँ जो आपका बिज़नेस है उसके बाद जो मीटर लगा होता है आप उसकी पिक्चर्स लेंगे, मतलब आप पिक्चर्स लेके उसको अटैच कर देंगे। पिक्चर्स ऑफ द अपने बिजनेसेस, आप जो आपकी बिज़नेस की बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की आप फुल पिक्चर्स लेंगे, आउटसाइड व्यू, सो आप वो भी अटैच कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर। आप फॉर्म 14(1) आप रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, आप उस पर जाएंगे तो आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे जैसे आप रिटर्न सबमिट करते हैं। आपका वो जैसे ही सबमिट होगा उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। ये सबमिट होने के बाद आप को विद इन 30 डेज़ आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होती है। आप किसी भी नादरा सहूलत पे जाके भी करवा सकते हैं या किसी भी नियरेस्ट जो एफबीआर का ऑफिस है वहाँ पे भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होएगी सो आपको सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड आप हो जाएंगे, आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में ऑल्सो इंशाल्लाह आपको आईआरएस के ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाई जाएगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रही है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।